एमपी दिन भर। शुरुआत करते हैं अहम खबर से। संसद के नए भवन में प्रवेश के बाद ही आज आधी आबादी को सौगात देने वाला बिल पेश हुआ। 128वें संविधान संशोधन के साथ इस बिल को नाम दिया गया नारी शक्ति वंदन विधेयक। इस बिल के मुताबिक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू होगा। खास बात यह कि परिसीमन के बाद ही यह बिल लागू होगा। इस बिल के पास होने के बाद लोकसभा में 181 महिला सांसद होंगी और राज्यसभा में 82 महिला सांसद होंगी। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल को ऐतिहासिक फैसला बताया। अभी लोकसभा में 82 महिला सांसद हैं। बिल पास होने के बाद ये आरक्षण सीधा चुने जाने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए लागू होगा। आपको बता दें कि इस बिल के पास होने के बाद बिल का जो नाम दिया गया उस पर भी, उस नाम के साथ साथ इस बिल की भी लगातार चर्चा हो रही है। नारी शक्ति वंदन इस बिल को नाम दिया गया है। और माननीय इस ऐतिहासिक मौके पर नए संसद भवन में सदन की पहली कार्यवाही के रूप में उस कार्यवाही के अवसर पर देश के इस नए बदलाव का आह्वान किया है और देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर के नए प्रवेश द्वार खोल दें, इसका आरंभ हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से करने जा रहे हैं। विमेन लेड डेवलपमेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि महिला आरक्षण बिल सिर्फ एक बिल नहीं बल्कि मातृवंदन है और जिस तरीके से नए संसद में यह बिल पास हुआ, ये देश की महिला शक्ति को प्रणाम है। महिलाओं के आगे आने का अवसर देने वाला ये आरक्षण द्वारा प्रयास है और सुमित्रा महाजन ने कहा कि देश के विकास के लिए वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और मुझे वो एक बात बहुत अच्छी लगी कि नए भवन में प्रवेश करते ही जो पहला बिल पेश हुआ है, वो पहला बिल सदन में जो रखा गया है, पटल पर रखा गया है, वो महिलाओं को क्षमतावान बनाने का बिल है और नाम भी बहुत अच्छा दिया है कि मातृवंदना विधेयक, यानी माँ को सक्षम बनाना। और माता अगर सक्षम बनती, ये हमेशा हम कहते आए हैं। कई बार ये होता था जब समान अधिकार की चर्चा आती थी, महिलाओं के लिए समान अधिकार, तो मैं बोलती थी किससे अधिकार मांग रहे हो। मेरा तो थोड़ा एक अलग विचार रहता था कि देने वाला कौन है। आप ऐसा क्यों समझते हो कि पुरुष बहुत कुछ बड़ा हो गया, सर्वे सर्वा, और हम उनसे मांग रहे हैं? नहीं मांग रहे। हम किसी से कम नहीं हैं और कम से भी ज़्यादा ये किसी को कम ज़्यादा आकलन नहीं है। ईश्वर ने हम दोनों को जो बनाया है, स्त्री पुरुष दोनों को, ये एक समान रूप से मानव बना के भेजा है। मनुष्य की सब क्वालिटीज जो भी होना चाहिए, बुद्धि है, जो भी है, ये सब स्त्री में। चुनावी बिगुल बढ़ चुका है। हर पार्टी, हर नेता जनता से जुड़ने की कोशिश में लगा हुआ है और इसी कड़ी में बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा सागर के खुरई पहुंची।
यात्रा में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश सरकार के नगरीय आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह भी शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा, 2003 से पहले और 2003 के बाद के मध्य प्रदेश में कितना फर्क है आपको पता ही होगा। चाहे सड़क, बिजली या फिर कानून व्यवस्था हो, सब में सुधार आया है और मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने विकास में सहयोग कर रहे नगरीय आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह को भागीरथी बताया और वहीं महिला आरक्षण बिल को मोदी जी का ऐतिहासिक कदम बताया। छतरपुर में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा ने पार्टी के प्रत्याशी ललिता यादव को जिताने की अपील की। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आज तक कोई गौरवशाली काम नहीं किया। कांग्रेस के कमलनाथ तो चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए, दिग्विजय सिंह सोने की चम्मच के साथ पैदा हुए। कहने में मेरा मुंह है, मैं कुछ भी कहता हूँ। कांग्रेस कहने में मेरा मुंह है, मैं कुछ भी कहता हूँ, वो कुछ भी कहते हैं। कोई ऐसा गौरवशाली काम बता दें जो उन्होंने किया, बता दें। एक तरफ मेरे मंच पे मैं खड़ा होता हूँ और कमलनाथ जी खड़े हो जाए, नहीं, संभव नहीं। एक दिन का पिक्चर बना था अनिल कपूर का नायक, आप सबने देखा होगा। इनको 15 महीने मिले, कुछ नहीं कर पाए। और प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक और बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है तो कांग्रेस जन आक्रोश रैली। नाम अलग अलग जरूर हैं पर इरादा दोनों का ही एक है, आगामी चुनावों में जनता का वोट लेना। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश भर में 7 जगहों से जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। दमोह में नेतृत्व पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने किया और यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आशीर्वाद यात्रा की जगह माफी यात्रा निकालनी चाहिए। आगे वो कहते हैं कि अगर जनता खुश होती है तो प्रधानमंत्री को प्रदेश का दौरा नहीं करना पड़ता, जनता इन्हें उखाड़ फेंकेगी। और बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आयोजन को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि पूर्व मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की स्वर्गीय कैलाश सारंग की स्मृति में बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री हनुमंत कथाएं करेंगे और 26 सितंबर को बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के भोपाल आगमन पर अन्ना नगर से 20 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 27-28 सितंबर को बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री भोपाल में हनुमंत कथा सुनाएंगे। उनका आगमन हम सब के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। 26 सितंबर को बागेश्वर धाम वाले गुरुजी की विशाल शोभा यात्रा दोपहर में 3 बजे से अन्ना नगर चौराहे से प्रारंभ होगी, जो विभिन्न मार्गों से होती हुई अशोका गार्डन में समाप्त होगी। लगभग 20 किलोमीटर की ये शोभा यात्रा होगी, जिसमें लगभग 1501 स्थानों पर बागेश्वर धाम वाले गुरुजी का स्वागत किया जाएगा, उनका अभिनंदन किया जाएगा। और जबलपुर में पटवारियों ने बीच सड़क पर झाड़ू लगाई और खुद को कोड़े मारकर पटवारी बनने की सजा दी। दरअसल मामला पटवारियों के आंदोलन का है। 28 अगस्त से प्रदेश भर के पटवारी मासिक भत्ता, गृह भत्ता और ग्रेड पे सहित अन्य मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक उनकी मांगों पर गौर नहीं किया, जिसके चलते पटवारी नाराज हैं। आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए पटवारियों ने मालवीय चौक पर प्रदेश सरकार के खिलाफ हाथों में तख्ती लेकर जमकर नारेबाजी की और पैदल मार्च करते हुए प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने सड़क पर झाड़ू लगाई और फिर पटवारियों ने खुद पर कोड़े भी बरसाए।
हम प्रदेश के 19,000 पटवारी बहुत दिनों से अपनी हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हमारी एक ही मांग है कि हमारा 250 ग्रेड पे किया जाए और जो वेतन विसंगति है उसको दूर किया जाए। हम अपनी मांगों को लेके एक तिरंगा यात्रा भी हमने भोपाल में निकाली थी 26 को, और उसके द्वारा भी माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उनके द्वारा अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही। इसका तो रोष आपको दिख ही रहा होगा कि आज हम सड़कों पे आके झाड़ू लगा रहे हैं, हमने अपने ऊपर कोड़े बरसाए। ये कहीं ना कहीं हमारा दर्द है कि सरकार हमारी मांगे सुन नहीं रही है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। जहां एक और आप राज्य को अग्रणी घोषित कर रहे हैं कि हम पूरे देश में सबसे मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य, वहां कर्मचारियों के आज ये हाल है। शिवपुरी की करेरा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने कार की डिक्की से 24 किलो मादक पदार्थ और 3 मोबाइल समेत कुल 28 लाख रुपए का सामान जब्त किया। दोनों आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर कार्रवाई कर रही है और पुलिस आरोपियों से बरामद मादक पदार्थ के सप्लायर्स के बारे में पूछताछ कर रही है। गुप्त सूचना के आधार पर टीला रोड पर चेकिंग लगाई गई तो एक टियागो गाड़ी आई, जिसको चेक किया गया तो उसमें प्राण सिंह और सत्येंद्र रजक पाए गए, बैठे पाए गए तथा उनके कब्जे से गाड़ी में रखा सूखा गांजा 24 किलो बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए है तथा 8 लाख रुपए की गाड़ी। धार में पुलिस की चुस्ती के चलते यात्री बस में से लगभग 25 लाख रुपए की शराब पकड़ी गई। आपको बता दें कि दुकान नजदीक होने की वजह से पुलिस एक्शन मोड में है, जिससे अवैध शराब माफियाओं में हड़कंप है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने ड्राइवर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आबकारी एक्ट में जेल भेज दिया गया है। अशोकनगर में सीनियर अधिकारी की प्रताड़ना से तंग आकर राशन विक्रेता ने जान दे दी। बता दें कि खाद्य निरीक्षक द्वारा बार बार परेशान किए जाने और रुपए मांगे जाने की वजह से दुकानदार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। खाद्य निरीक्षक नाम तब उजागर हुआ जब मृतक की जेब से सुसाइड नोट मिला, जिसमें खाद्य निरीक्षक को जिम्मेदार ठहराया गया। पुलिस ने सुसाइड नोट को जांच के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी और परिजनों ने उच्च अधिकारियों के सामने मामले को गंभीरता से लेने के लिए कहा। वहीं कंट्रोल संघ के अध्यक्ष ने जल्द कार्रवाई न होने पर पद त्याग कर आगे प्रदर्शन करने की बात कही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि पन्ना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कुछ दिन पहले जंगल में मिले शिक्षिका के शव का पुलिस ने खुलासा किया। दरअसल शव पन्ना कटनी रोड पर रेतुआ के जंगल में मिला। पुलिस ने बताया कि मृतका मंडला जिले के सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी। पुलिस को जांच में पता चला कि मृतका का गांव और उसी गांव का एक शख्स जिससे कि इसका प्रेम संबंध था और उसी ने हत्या की साजिश रची है। मुरैना में अवैध हथियार कारोबारियों पर पुलिस ने शिकंजा कसने का दावा किया, लेकिन जिले भर में युवा अवैध हथियारों का प्रदर्शन कर पुलिस के दावे पर सवाल उठा रहे हैं। ताजा मामला जौरा थाना का है, जहां एक इंस्टाग्राम आईडी से कई रील्स अपलोड की गई, जिसमें यह तस्वीर आप देखिए। इसमें खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं युवा। इतना ही नहीं, इनके पास अच्छी मात्रा में कारतूस भी है जो फायर भी कर रहे हैं और पुलिस ने एक बार कार्रवाई करने की बात कही है। वीडियो अभी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। उसमें एक व्यक्ति हथियारों के साथ में दिखाई दे रहा है, उसके साथ में अन्य लोग भी हैं। इस वीडियो की तस्दीक करा रहे हैं, ये वीडियो है कहाँ का, ये लोग कौन है, और अगर इसमें सत्यता निकलती है तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करेंगे। बालाघाट के लालबरा थाना के तहत आने वाले बघोली मार्ग पर उड़ान पुल के पास बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने सरेराह उप सरपंच को लूट लिया। उप सरपंच अपनी पत्नी रामबाई के साथ बैंक से रुपए निकाल कर ला रहे थे। दोपहर लगभग 3 बजे बाइक सवार 2 नकाबपोश पत्नी के हाथ में रखा हुआ रुपयों से बड़ा बैग लूटकर फरार हो गए और बैग में करीब 3,40,000 रुपए के अलावा बैंक पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड की फोटोकॉपीज थी।
शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हरदा में बदमाशों ने महिला से सोने के जेवर छीन लिए। बता दें कि दोनों बदमाश बैंक कर्मी बनकर घर में घुसे और चाकू की नोक पर महिला से जेवर छीना झपटी के दौरान बदमाशों ने महिला के हाथ पर चाकू से वार कर दिया। कान और गले से जेवरात छीन कर भागे। ग्रामीणों की मदद से पीड़िता ने मामला पुलिस में दर्ज कराकर जांच शुरू कर दी है। मुरैना में मगरमच्छ आने की सूचना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। बता दें कि मामला गुनापुरा का है, जहां चंबल नदी में 10 फीट के मगरमच्छ के आने से भय का माहौल बना हुआ है और इस बीच मगरमच्छ ने कुत्ते को भी शिकार बना लिया। ग्रामीणों ने पुलिस और वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ को पकड़कर वापस नदी में छोड़ा। और श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में पिछले महीनों हेल्थ चेकअप के लिए क्वारंटीन किए गए चीतों की बड़े बाड़े में लगातार शिफ्टिंग की जा रही है। गौरव शौर्य, अग्नि और वायु के बाद अब आशा, गामिनी और प्रभास नाम के चीतों को बड़े बाड़े में रिलीज कर दिया गया है और इन चीतों को मिलाकर बड़े बाड़े में चीतों की संख्या 4 से बढ़कर 7 हो गई है, जबकि शावक सहित 8 चीते अभी भी क्वारंटीन बाड़ों में ही हैं। अब ये बाड़े, जिसमें ये चीते बड़े बाड़े में मौजूद वन्य जीवों का शिकार करके अपने पसंदीदा जानवर को खा सकेंगे और थोड़ी भाग दौड़ भी हो सकेगी। बाकी चीतों को भी हेल्थ चेकअप पूरा होने के बाद यहां रिलीज किया जाएगा। गणेश चतुर्थी के मौके पर शाजापुर में जगह जगह भगवान गणेश की स्थापना की जा रही है। पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर का गणेश मंडप आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने इस साल गणेश पंडाल में चंद्रयान 3 यानी चंद्रयान 3 की झांकी प्रस्तुत की और इस झांकी में बाकायदा इसरो के रॉकेट लॉन्चर के साथ विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को भी दिखाया गया। गणेश पंडाल में चंद्रयान 3 के इस मॉडल नुमा झांकी को पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों ने खुद बनाया। छात्रों का कहना है कि गणेश स्थापना के इस अवसर पर भारत की इस ऐतिहासिक उपलब्धि को प्रस्तुत करने का विचार आया और सब छात्रों ने मिलकर यह झांकी तैयार की है। गणेश चतुर्थी के मौके पर शाजापुर में भी जगह जगह भगवान गणेश आज विराज रहे हैं और ऐसी एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। पॉलिटेक्निक कॉलेज का ये परिसर है, यहाँ पर भगवान गणपति की स्थापना हुई है। लेकिन ये पंडाल अपने आप में महत्वपूर्ण और आकर्षक इसलिए है कि यहाँ पर जो छात्रों ने गणपति स्थापना के साथ एक झांकी बनाई है जिसमें चंद्रयान 3 को दिखाया गया है। बाकायदा आपको एस्ट्रोनॉट दिखाई दे रहे हैं। चंद्रयान 3 के दौरान जो लॉन्चिंग था वो दिखाई दे रहा है आपको। इसके अलावा प्रज्ञान रोवर और लैंडर विक्रम रोवर ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो भगवान गणपति की स्थापना के साथ साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने चंद्रयान 3 की एक झांकी यहाँ पर बनाई है जो अपने आप में बेहद आकर्षक है। सुनील हंचुरिया, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। उज्जैन के महाकाल मंदिर में हाईटेक अन्नक्षेत्र बनकर तैयार हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस अन्नक्षेत्र का लोकार्पण करेंगे। महाकाल लोक के पास दानदाताओं के सहयोग से ये अन्नक्षेत्र बनाया गया। इसमें 2000 लोग एक साथ बैठकर भोजन कर सकेंगे। साथ ही एक दिन में करीब 1 लाख लोग यहां बैठकर भोजन कर सकेंगे। अन्नक्षेत्र में विशाल और आधुनिक रसोई बनाई गई है। ये अन्नक्षेत्र पूरी तरह से हाईटेक है। इसको तैयार करने में कुल 27 करोड़ की लागत आई है। 11 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ था। इसके बाद से ही लगातार महाकाल फेज 2 का कार्य चल रहा है। इसी के साथ ही जो है महाकाल लोक की जो पार्किंग है वहीं पर जो एक अन्य क्षेत्र का निर्माण कार्य किया गया है जो 27 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। जो दानदाता है उनके द्वारा ये पूरा बनवा कर इसको तैयार किया गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जिस तरीके से इसको निर्माण किया गया है और इसमें जो मशीनें लगाई जा रही है, जो सब्जियां हैं वो ऑटोमेटिक ही कट के तैयार होगी और बनेगी भी ऑटोमेटिक और रोटियां बनाने की मशीन भी ऑटोमेटिक लगाई गई है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसमें जो 50 से अधिक कर्मचारी जो है बनाने के लिए इसमें लगेंगे। इसके साथ ही जो है 30 से अधिक कर्मचारी खाना खिलाने वाले रहेंगे। इसमें जो जहाँ पर श्रद्धालु बैठ के खाना खाएंगे वो वाटर
AC का आनंद भी ले सकेंगे, पंखे भी लगे हैं उनके लिए। साथ ही उनके लिए यहाँ पर जो है मिनटों में जो है खाना तैयार किया जाएगा, ताकि जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं उनको भोजन प्रसाद का जो है लाभ देने के भगवान महाकाल के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अभी दूसरी जगह अन्य क्षेत्र में भोजन प्रसादी का लाभ मिल रहा है, जिसको लेकर अब ये अन्य क्षेत्र तैयार हो चुका है। इसका जल्द ही जो है लोकार्पण होना है और जिसके साथ ही बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका लोकार्पण कर सकते हैं और जो अन्य जो दानदाता हैं वो भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। मुझे जय पटवारी 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो प्रपोज प्रोग्राम है उसमें लोकार्पण किया जा रहा है अन्य क्षेत्र का। अन्य क्षेत्र पूरी तरीके से प्लान पर बनाया गया है। लेकिन बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग को विनोद अग्रवाल जी के द्वारा पूरी डोनेट की गई है बनाकर। साथ में जो अन्य क्षेत्र में किचन इक्विपमेंट्स लगाए हैं मिस्टर प्रवीण अरोड़ा है दिल्ली के, उनके द्वारा पूरी तरीके से डोनेट किया गया है। कॉस्टिंग की बात करें तो हम 20-22 करोड़ रुपए बिल्डिंग बनाने में लगे और 5 करोड़ के ऊपर जो दान राशि है किचन इक्विपमेंट्स को लाने में लगे। ये लगभग 27 करोड़ रुपीज़ का अभी तक का दान है उसमें। इसकी कल्पना ये की गई है कि महाकाल लोकार्पण के पश्चात बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, तो एक बड़ी संख्या में ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे अधिक से अधिक प्रसाद को हम अधिक से अधिक भक्तों को दे पाएँ। और पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा आई सीमा मीणा ने गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा की और उनका आशीर्वाद लिया। और लक्ष्मी मैया जी की पूजा कर रहे हैं। गणेश जी सुख समृद्धि दे, नई संसद में पहुंचे और देश की तरक्की का काम करे। हमारे भाई डॉक्टर AP सिंह बतौर संसद काम करे। पूरे देश में गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। जगह जगह भगवान गणेश की सुंदर और आकर्षक पांडाल और प्रतिमाएं विराजित हैं। ऐसे में इस शुभ दिन पर आइए हम आपको कराते हैं प्रथम पूज्य आराध्य भगवान गणपति के दर्शन। आप देखिए ये रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। पूरे देश में गणेश चतुर्थी पर गणेश पांडाल सजाए गए हैं। तरह तरह की मूर्तियां स्थापित की गई हैं और हमेशा की तरह ही गणेश पांडालों में इस बार भी सबसे ज्यादा चर्चा लाल बागचा राजा की ही है। वहीं आज से अगले 10 दिनों तक गणेश मंदिरों में भी दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ नजर आने वाली है। तो आज हम आपको कराने जा रहे हैं भगवान गणेश के स्वयं भूपीठ के दर्शन। इन दो स्थानों का पूरे देश में अपना अलग ही महत्व है और खास बात यह है कि ये दोनों स्थान मध्य प्रदेश में हैं। एक हैं सीहोर के सिद्ध विनायक तो दूसरे हैं उज्जैन के चिंतामन गणपति महाराज। उज्जैन को वैसे तो बाबा महाकाल की नगरी के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है, लेकिन यहाँ मां हर सिद्धि के साथ ही विराजे हैं प्रथम पूज्य चिंतामन गणेश भी। इस मंदिर की अपनी बेहद खास मान्यता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, चिंतामन गणेश हर चिंता को हरने वाले देव हैं। उज्जैन से 8 किलोमीटर दूर जवासिया में ये मंदिर स्थापित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना श्री राम, जानकी और उनके अनुज लक्ष्मण जी ने की थी। भगवान राम ने चिंतामन गणेश, लक्ष्मण जी ने इच्छामन गणेश और सीता माता ने सिद्ध विनायक की स्थापना की थी। तभी तो यहाँ एक ही मंदिर में भगवान गणेश के तीनों स्वरूपों के दर्शन प्राप्त होते हैं। वहीं दूसरा सिद्ध स्थान है सीहोर में। दरअसल देश के 4 स्वयंभू गणेश पीठों में शामिल सीहोर स्थित सिद्ध विनायक गणेश मंदिर लगभग 400 वर्ष पुराना पेशवाकालीन माना जाता है। सीहोर के पश्चिमी उत्तर छोर पर वायव्य कोण पर स्थित ये मंदिर अपनी कलित कीर्ति के लिए देश और विदेश में विख्यात है। यहाँ गणेश चतुर्थी से मेले का आयोजन किया जाता है। सीहोर स्थित पेशवाकालीन सिद्ध विनायक गणेश मंदिर की कहानी भी अपने आप में कम रोचक नहीं। बताया जाता है कि चिंतामन गणेश मंदिर के सभा मंडप का निर्माण बाजीराव पेशवा ने करवाया। मंदिर का स्तूप श्री यंत्र के कोणों पर स्थित है। सिद्ध विनायक गणेश मंदिर में विराजे भगवान श्री गणेश की वर्तमान स्वरूप में दिखने वाली मूर्ति वास्तव में धरती में कमर तक धंसी प्रतिमा का बाहरी रूप है।
बताया जाता है कि साक्षात प्रतिमा कमर से नीचे तक जमीन में धंसी है। प्राचीन काल में इसे खोदने के प्रयास हुए भी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। इन दोनों ही मंदिरों में भगवान गणेश का रूप बेहद अनुपम है। कहा जाता है कि यहाँ भक्त अपनी मुराद पूरी करने के लिए जब आते हैं तो मंदिर के पीछे की तरफ उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं और मन्नत या मुराद पूरी होने के बाद गणपति जी को धन्यवाद देने के साथ ही उस उल्टे स्वास्तिक को सीधा करके भी जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।